हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया किंग्स ऑब्सेशन का टॉप जेकी की जो कहानी है उसका स्पेशल पार्ट। क्योंकि ये कहानी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि इसको ख़त्म करें, लेकिन मैंने तो ख़त्म कर दिया है। तो फिर सब लोगों के लिए इसका एक स्पेशल पार्ट, ठीक है। तो कहानी को शुरू करते हैं। जेके की बर्थडे पार्टी है, उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं त्यांग जिमिन के साथ। जिमिन और यूंगी उसके घर पे आए हुए हैं उसकी मदद करने के लिए, और वो लोग इस पार्टी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए डेकोरेट कर रहे थे। क्योंकि इस पार्टी पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन जेके नहीं जानते हैं कि उसकी बर्थडे पार्टी के लिए वो सरप्राइज़ रखा है त्यांग ने। त्यांग अब बर्थडे पार्टी की जब तैयारियां कर रहे थे, जिमिन को चोट लग जाते हैं। इस टाइम पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि सारे लोग काम पे बिज़ी थे और जेके के बर्थडे पार्टी को स्पेशल करने के लिए डेकोरेट कर रहे थे। यूंगी भी ध्यान नहीं दे रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है। जेके यहाँ पे मीटिंग के लिए थे और वो यही मन में सोच रहे थे कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन त्यांग ने मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं और वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जेके त्यांग को कॉल किए जा रहे थे कि चलो उससे बात कर लेते हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। क्या वो इतना बिजी है कि मेरे बर्थडे को भूल गए हैं। 2 घंटे बाद 12 बजने वाले हैं, मेरा बर्थडे शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये त्यांग तो मुझसे भाव ही नहीं दे रहे हैं। फिर वो त्यांग को कॉल करते हैं, लेकिन त्यांग फ़ोन नहीं उठाते हैं। जेके को गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं और कितनी देर तक मुझसे बात नहीं करेगा। वो इतना बिजी क्यों है। हमेशा तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं और एक दूसरे के काम पे बिज़ी भी रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ बात कर लिया करते हैं, चैटिंग करते हैं। लेकिन आज तो त्यांग मुझसे बात नहीं किया है, मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। फिर जेके बोलते हैं हो सकता है, क्योंकि मेरा बर्थडे 12 बजे शुरू होने वाले हैं और मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कल की पूरी दिन है, तो कहीं त्यांग मेरे लिए सरप्राइज़ तो प्लान नहीं कर रहे हैं। फिर जेके बोलते हैं ठीक है, मैं कॉल नहीं करूँगा, ठीक 12 बजे घर जाऊंगा और देखूंगा आखिर में त्यांग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। उसको भी लग रहा था कि त्यांग उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आखिर में जेके को पता चल ही गया। अब 12 बजने में थोड़ी देर बाकी थे, तो त्यांग अब जेके को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मैं उसको कॉल करके घर पे बुला लाता हूँ। तो जेके को कॉल कर रहे थे, जेके फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जेके ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो त्यांग से गुस्सा है, क्योंकि उसने आज उसको पूरे दिन इग्नोर किया है, उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया है। तो त्यांग भी समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, इतनी देर तक वो मुझे कॉल करके परेशान कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से डेकोरेट करने नहीं दे रहे थे। अब मैं उससे कॉल कर रही हूँ घर वापस बुलाने के लिए, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। फिर देखता है कि जिमिन की सर पे चोट लगी है। त्यांग बोलते हैं जिमिन, तुम्हारे सर पे क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसे लगी। जिमिन बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ, चलो आप तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जेके आने वाले हैं। क्या उसने फ़ोन उठाया है। त्यांग बोलते हैं नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, शायद वो गुस्सा है, क्योंकि मैंने पूरे दिन उसको इग्नोर जो किया है, मैं इसलिए उसको इग्नोर कर रहा था ताकि वो उसको लगे मैं उसका बर्थडे भूल गया हूँ। लेकिन अब तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो लेट कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं 12 बजे उसको विश करूँ। अब थोड़ी देर बाकी है 12 बजने में। जिमिन बोलते हैं तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। जेके घर वापस आ गए हैं, क्योंकि उसको पता है उसकी त्यांग उसके लिए कुछ तो कर रहे हैं। वो जानते हैं वो सरप्राइज़ तो ज़रूर करेगा उसको, इसलिए वो घर आ जाने के बाद फिर वो देखता है कि जिमिन और त्यांग की बात करने की आवाज़ आ रहे हैं। जेके बाहर खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम लोग क्या बात करते हो, मुझे भी सुनना है, आखिर में मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो ना। लेकिन जेके जो सोच रहे थे कुछ उल्टा ही सुनते हैं वो, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाएंगे। वो क्या है चलिए सुनते हैं। त्यांग जिमिन को बोल रहे थे क्या यहाँ पे छूने से तुम्हें दर्द होते हैं जिमिन। जिमिन बोलते हैं हाँ दर्द हो रहे हैं त्यांग, बहुत ज़्यादा। त्यांग बोलते हैं हाँ एक पिंक कलर का है, एक कॉइन साइज़ का है, और इसे टच करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होते होंगे ना, मैं समझ सकता हूँ।
मैं इस पे तुम्हें दवाइयाँ लगा देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा पेन होगा लेकिन तुम सह लेना, ठीक है। जिमिन बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सह सकता हूँ। आखिर में तुम मेरी खुशी जो हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम खुश हो ना। त्यांग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो और तुम्हारी इस कॉइन साइज़ की पिंक कलर पे अगर मैं दवाइयाँ लगाऊंगी, तुम आवाज़ मत करना, ठीक है। उस पेन को सह लेना। जिमिन बोलते हैं ठीक है, तुम बहुत ही प्यार से लगाना ताकि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। त्यांग बोलते हैं अब तुम्हें दर्द हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा सह लो, मेरा हाथ कस के पकड़ लो, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगी। टच तो करनी होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दवाई जो लगाना है। क्या तुम्हें और भी ज़्यादा पेन हो रहे हैं? जेके बाहर से कुछ और ही समझ रहे थे। वो बोल रहे थे त्यांग तुम इतना नीचे गिर सकते हो, और जिमिन शी तुम मेरे पीछे ये सब कुछ करते हो। तुम खुद भी तो एक बॉटम हो और मेरे त्यांग के साथ तुम ये सब कुछ करने लग गए हो। तुम सबके साथ बॉटम ही क्यों बनते हो और सबकी सिंपैथी क्यों लेते हो? आखिर में त्यांग तुम उसके साथ कर क्या रहे हो? त्यांग मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम उसकी ऊपर की हिस्से को हाथ लगा रहे हो। प्लीज़ इससे नीचे मत जाना, तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, मैं ये सब कुछ यहाँ पे खड़ा होकर नहीं सुन सकता हूँ। मुझे अंदर जाना होगा और उन दोनों को रोकना होगा। ये दोनों बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये दोनों यहाँ तक पहुँच गए हैं। त्यांग अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसी के साथ उसको नहीं देख सकता हूँ, और जिमिन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उसको टच कर रहे हैं, वो भी उस जगह पे जहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। जिमिन शी मैं तो तुम्हें मार ही डालूँगा। मैंने सोचा था मैं अच्छा हो जाऊँगा और कभी भी किसी को नहीं मर्डर करूँगा, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर वो कमरे के अंदर चले जाते हैं और जो देखता है वो बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन की सर पे चोट लगे थे। वो कॉइन साइज़ का था और पिंक कलर के ये सब कुछ के बारे में बोल रहे थे, लेकिन जेके कुछ और ही समझ रहे थे। वो बोलते हैं तो तुम इसकी सर की चोट के बारे में बोल रहे थे? त्यांग को समझ में नहीं आता है। त्यांग बोलते हैं तुम किस बारे में बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। जेके बोलते हैं कुछ नहीं, मैं कुछ, और फिर बोलते हैं नहीं, मैं उन लोगों से ये बोल नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा था। गाइज़ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये थोड़ा सा जो नॉटी बातें हैं ये कहीं पे सुनी थी। मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है कि किसी की एक्सप्लेन सुनूं, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि ये बहुत फ़नी है, तो मैंने सुनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा, तो मैंने सोचा कि इस पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत बोलना कि मैं किसी की कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब योंगे की एंटर होते हैं और बोलते हैं कि सारी तैयारियाँ, और फिर जेके को देख के रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको छोड़ो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो त्यांग? त्यांग बोलते हैं जिमिन को चोट लगी है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? योंगी बोलते हैं मैं उसका ख्याल रखने के लिए हूँ ना, तुम अपना जेके का ध्यान रखो। जेके बोलते हैं हाँ, ऐसे भी त्यांग के पास टाइम नहीं है तुम्हारी जिमिन के लिए। त्यांग बोलते हैं आप गुस्सा भी मत करो, चलो मेरे साथ। और फिर जेके को हैंड पकड़ के हॉल में लेकर जाते हैं। जैसे ही जेके हॉल में इंटर करते हैं, सब लोग तालियां बजा के उसको बर्थडे विश कर रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। त्यांग भी उसको बर्थडे विश करते हैं, उसको हक करते हैं और उसकी चीक पे किस करते हैं। जेके तो खुशी के मारे पागल हो रहे थे कि त्यांग ने उसके लिए बर्थडे स्पेशल पार्टी रखा है और इतना कुछ किया है। उसको सब कुछ बहुत पसंद आते हैं। आखिर में जेके अपना बर्थडे केक कट करने के लिए तैयार थे। त्यांग बोलते हैं तुम अपना विश मांगो। वो अपना आइस ओपन करते हैं और अपना विश करते हैं और अपनी कैंडल को बुझाते हैं और फिर केक को कट करते हैं। केक कट करने के बाद जेके त्यांग को खिलाते हैं और फिर त्यांग के होठों पे थोड़ा सा क्रीम लग जाते हैं। जेके सबके सामने ही त्यांग को किस कर लेते हैं। त्यांग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहे थे, लेकिन आज जेके का बर्थडे है तो वो उसको नहीं रोकते हैं, क्योंकि वो उसको सैड नहीं करना चाहते हैं। ऐसे भी वो पूरे दिन उसको इग्नोर किया है, जेके पहले से ही गुस्सा है, तो आज जेके को किसी बात के लिए वो नहीं रोकेगा। त्यांग ने पहले से ही सोच के रखा था, लेकिन जेके यहाँ पे सबके सामने उसको किस कर लेगा ये उसको पता नहीं था। जिमिन इसको बोलते हैं अब रुक भी जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सब लोग तुम दोनों को देखे जा रहे हैं। तुम दोनों अपने कमरे में जाके इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगर तुम दोनों का नहीं हुआ तो। जेके किस को ब्रेक करते हुए बोलते हैं ठीक है।
त्यांग चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या बोल रहे हो, सब लोग यहाँ पे है, तुम्हारी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, हम आप कमरे में कैसे जा सकते हैं, कुछ टाइम की ही बात है, सब लोग के साथ थोड़ा सा पार्टी को एंजॉय किया जाते हैं, ठीक है। और फिर जेके बोलते हैं ठीक है, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा परवाह है, लेकिन तुमने मुझे पूरे दिन इग्नोर क्यों किया है। त्यांग बोलते हैं क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया हूँ। जेके बोलते हैं मैं समझ गया था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हो, इसलिए मैं घर वापस आ गया। मैं चाहता तो पहले आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक 12 बजे ही आते हैं, क्योंकि तुम भी यही चाहते थे ना। त्यांग बोलते हैं हाँ, लेकिन इस सरप्राइज़ कैसे हुए तो फिर, अगर तुम्हें पता चल ही गया था। जेके बोलते कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर वापस आ जाने के बाद कुछ और ही सरप्राइज़ हो गया था। अच्छा हुआ, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, कुछ और ही था, मुझे कुछ और ही लगा था। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जेके किस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो जानते ही हो, वो उस पिंक कलर का कॉइन शेप के बारे में ही बोल रहे हैं जो त्यांग ने उसकी डेफिनेशन दिया था जिमिन के सर पे चोट के बारे में। जेके बोलते हैं तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम ना समझो वो ही अच्छा है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। त्यांग बोलते हैं ठीक है, अब इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हारी बर्थडे को एंजॉय करते हैं। और सबको केक खिलाते हैं, और फिर खाना खाने के बाद सब लोग जब जाने लगते हैं, त्यांग और जेके अपने कमरे में था। जेके त्यांग को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। त्यांग अपने दोनों पैरों से जेके को कस के पकड़ लेते हैं, उसकी कमर को। जेके बहुत खुश हो जाते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इतना पीटी और हैंडसम लग रहे थे। जेके उसको बोलते हैं त्यांग, मैंने तुम्हारा जितना ब्यूटीफुल और किसी को नहीं देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा चाहता हूँ मैं तुम्हें। त्यांग की चीन पकड़ते हैं और उसकी होठों की तरफ जाते हैं, और फिर जेके अपनी फिंगर से त्यांग की होठों पे स्लाइड करते हुए बोलते हैं तुम्हारी ये पिंक कलर का लिप्स मुझे और भी पागल कर देता है, मैं जब भी तुम्हारी होठों को देखता हूँ तब मुझे तुम्हारी होठों पे किस करने का मन करता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ, तुम इतना ज़्यादा पीटी क्यों हो। और फिर उसके होठों पे किस कर लेते हैं। कुछ देर किस करने के बाद जेके दोबारा से उसकी आइज़ पे किस करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी ये आई लैशेस और तुम्हारी ये आइज़ कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और उसकी नोज़ पे किस करते हैं, उसकी ईयर पे किस करते हैं। जब त्यांग की ईयर पे किस करते हैं, त्यांग हॉट हो जाते हैं, वो मून करना शुरू करते हैं। त्यांग को मून करते हुए देख के जेके को बहुत अच्छा लगता है। जेके की हैंड अब त्यांग की कपड़ों के अंदर थे। अब जेके त्यांग की बॉडी पे अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं। अब जाके त्यांग की बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं जेके, उसकी एक एक कपड़ों को बहुत ही प्यार से खोल रहे थे। त्यांग अब बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे थे और मून भी कर रहे थे। जेके को बहुत अच्छा लग रहा था त्यांग की इस अदा को देख के। त्यांग भी जेके की कपड़ों को खोलने लगते हैं। अब त्यांग जेके को किस करना शुरू करते हैं, जेके की फेस पे किस करते हैं और फिर उसकी गले पे किस करते हैं, उसकी गले पे लव बाइट बनाते हैं और बोलते हैं जेके तुम बहुत हॉट हो और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए नहीं कि तुम इतना हॉट हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मैं चाह के भी खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जेके त्यांग की फेस को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं दोबारा से ये बात मत बोलना, ठीक है, मैं नहीं सुन सकता हूँ कि तुम मुझसे अलग होने की बात कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ जेके, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर जेके की बॉडी में किस करना शुरू करते हैं, उसकी एब्स पे अपना हाथ फिरा रहे थे, उसकी पूरी बॉडी पे वो किस कर रहे थे, उसकी एब्स पे वो अपनी टंग से सक कर रहे थे। जेके और भी ज़्यादा हॉट हो रहे थे। अब जेके खुद को नहीं रोक पाते हैं और त्यांग को बेड पे पुश कर देते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और फिर जेके त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई चाहेगी भी ना तब भी इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। पता नहीं कितने टाइम्स इन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो रहे थे।
अब तो त्यांग भी टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जेके अभी तक नहीं थके हैं। वो त्यांग को बोलते हैं, वन मोर टाइम प्लीज़ बेबी, वन मोर टाइम। ये सब कुछ बोल बोल के पता नहीं कितने टाइम्स त्यांग के साथ ये सब कुछ करते हैं जेके। अब सुबह हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, अब तो रुक जाओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? शुरू हो जाते हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। कभी रुक भी जाया करो मेरे बारे में सोच के। तुम मुझे मार ही डालोगे। मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं और नहीं कर सकता हूँ, समझा करो तुम। जेके त्यांग को बोलते हैं, मेरी बेबी को रेस्ट चाहिए। मेरी बेबी थक गए हैं क्या? तुम इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो? तुम मेरी टाइगर हो और तुम इतनी जल्दी तो नहीं थक सकते हो। मैं जानता हूँ तुम कुछ देर और मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम दोबारा से ये सब कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? अब मुझे रेस्ट करना है। जेके बोलते हैं, नहीं, वंस मोर टाइम। त्यांग बोलते हैं, नहीं अब और नहीं। जेके बोलते हैं, क्यों नहीं? आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे रोकोगे? क्या तुम मेरी बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे? त्यांग बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और मैंने तुम्हारे लिए इतना प्यारा सा एक गिफ्ट भी खरीदा है। तुम्हें मैंने डायमंड का एक ब्रेसलेट भी दिया है, फिर भी तुम्हें और क्या चाहिए? क्या अब तुम मेरा जान लेना चाहते हो? जेके बोलते हैं, नहीं, मैं अपनी बेबी टाइगर को कैसे मार सकता हूँ? तुम मेरे जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। दोबारा से ये बात मत करना, ठीक है? और फिर त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जेके उसके साथ दोबारा से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका बर्थडे है तो त्यांग भी उसको नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। यही सोच सोच के त्यांग उसको नहीं रोकते हैं और जेके उसके साथ ये सब कुछ किए ही जा रहे थे। अब त्यांग के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो जेके आखिर में रुक ही जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, अब मैं टायर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेबी के बारे में सोच के मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मैं रात को दोबारा से, फिर त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, आज रात को कुछ भी नहीं। फिर बोलते हैं, मेरा बर्थडे है। फिर बोलते हैं, रात के 12 बजे तुम्हारे बर्थडे ख़त्म होने वाले हैं, बहुत हो गया है, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और ऐसे भी हम दोनों को डैड से मिलने जाना है, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, डैड ने कहा है घर पे जाने के लिए। तो आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दोगे, क्योंकि आज रात को हमें डैड के घर पे भी जाना है। जेके बोलते हैं, ठीक है। और फिर त्यांग को हक करके वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। पूरा दिन ये दोनों साथ में ऐसे ही कस के पकड़ के सो रहे थे। रेस्ट करने के बाद जब ये दोनों उठते हैं, फ्रेश होके फिर आरएम के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जेके की दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आरएम बहुत खुश हो जाते हैं इन दोनों को साथ इतना खुश देखते हुए। आरएम मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि त्यांग को उसका प्यार मिला और वो ये प्यार डिज़र्व करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। और फिर आरएम त्यांग और जेके को ब्लेसिंग करते हैं और फिर जेके बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं। आरएम बोलते हैं, नहीं, आज रात को तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। तो फिर वो दोनों आरएम के घर पे ही रुक जाते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये स्पेशल पार्ट? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।